नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं घटना चक्र के साइंस सीरीज को। ठीक है, आज घटना चक्र के साइंस का पहला क्लास होगा और शुरू करेंगे जीव विज्ञान से, बायोलॉजी से। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। जीव विज्ञान की उप शाखाएँ। जीव विज्ञान के पहले हम देखेंगे कि जीव विज्ञान शब्द जो है ये सबसे पहले गढ़ा कौन, आखिर आया कहाँ से जीव विज्ञान शब्द। देखिए इसके अनुसार हम पढ़ते हैं इसको। सामान्यतः विज्ञान शब्द साक्ष्य आधारित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान या अनुभव है, जिसमें प्रेक्षण, परीक्षण, प्रयोग, विश्लेषण और सत्यापन जैसी वैज्ञानिक पद्धति का पालन किया जाता है। इसे मुख्यतः दो भागों प्राकृतिक और विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में विभाजित किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान दो प्रमुख शाखाओं भौतिक यानी फिजिकल साइंस और जीव विज्ञान यानी लाइफ साइंस या बायोलॉजिकल साइंस विभाजित होता है, जो पुनः कई शाखाओं एवं उपशाखाओं में विभाजित होता है। तो दो वैज्ञानिक थे, लेमार्क और ट्रेविनर। ठीक है, तो लेमार्क तथा ट्रेविनर नामक वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। यहाँ आप लोग को याद रखना है कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये एक लेमार्क हैं और ट्रेविनर हैं। ठीक है, आगे जंतु विज्ञान, जूलॉजी के अंतर्गत जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। देखिए जूलॉजी के अंतर्गत जीवित और मृत ये दोनों याद रखना है। कितना आदमी सोचता है कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ जीवित, नहीं, जीवित और मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की एक प्रमुख शाखा है, जिसके जनक अरस्तु माने जाते हैं। यानी जंतु विज्ञान के जनक किसको माने जाते हैं, अरस्तु को। आगे देखते हैं हम लोग। थियोफ्रेटस ने लगभग 500 पौधों की एक सूची तैयार की और उन्हें आयु व आकार आदि के आधार पर विभाजित किया। उन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस को। ठीक है, और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को। ठीक है, अब बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहले सबसे किसने किया, लेमार्क और ट्रेविनर। चलिए इसकी कुछ उप शाखाएँ हैं, इसको देख लेते हैं अच्छे से और इसको याद रखना है, पूछता है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। जीव विज्ञान की शाखाएं, उप शाखाएं। सबसे पहले जूलॉजी, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। बॉटनी, विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है बॉटनी के अंतर्गत। पेलियोबायोलॉजी यानी जीवाश्मिकी, इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म जो बहुत दिन तक जो है, जैसे पेड़ पौधा दफन हो गया, मृत जीव है, जीवाश्म जो उसका बन जाता है, उसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, जीवाश्मिकी यानी पेलियोबायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे है पेलियोबोटनी, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। पादप जीवाश्मों का अध्ययन किसको कहाँ किया जाता है, पेलियोबोटनी में। ठीक है, अगला इकोलॉजी का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है, पादप इकोलॉजी, जीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, यानी इकोसिस्टम। आप लोग जानते हैं इकोसिस्टम यानी पर्यावरण, तो इकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, जीवों पर उनके चारों ओर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, यानी कि एक जीव पर उसके चारों ओर जो वातावरण है उसका जो प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, इकोलॉजी में करेंगे। जेनेटिक्स उनके बारे में जानते होंगे आप लोग। अनुवांशिकी इसको कहते हैं, जीवों के अनुवांशिक लक्षण एवं इनकी वंशानुगत का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है, अनुवांशिकी कहलाता है। फिजियोलॉजी, फिजिकल से समझते हैं आप लोग, शारीरिक होता है फिजिकल, मतलब ऐसे याद रखना। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। शरीर के विभिन्न भागों के कार्य और कार्य विधियों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। आगे पेडोलॉजी, देखिए पेडो से ही मतलब पेडो में मृदा होता है, तो पेडो मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन, मिट्टी का जो भी अध्ययन होगा, मिट्टी के प्रकार का जो अध्ययन होगा उसको हम पेडोलॉजी कहेंगे। जेरेंटोलॉजी, ये जानते हैं आप लोग, वृद्धावस्था होता है जेरेंटोलॉजी, मतलब जेरेंटोलॉजी मनुष्य में वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन है। यानी जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, वृद्धावस्था का अध्ययन करेंगे जेरेंटोलॉजी में। ठीक है, आगे इथोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है, इथोलॉजी कहलाता है। इथोलॉजी, मानव और सभी जंतु जो अपना व्यवहार जो हाव करता है, अपना व्यवहार जो करता है उसको क्या कहेंगे, इथोलॉजी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और बायोनिक्स, एक बायोनिक्स है यहाँ पे। बायोनिक्स क्या है, यह यांत्रिक प्रणालियों का अध्ययन है जो
जीवित जीवों या जीवित जीवों के अंगों की तरह कार्य करते हैं। बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक तरीकों और प्रणालियों का इंजीनियरिंग प्रणाली और आधुनिक प्रौद्योगिकी के यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए अध्ययन और डिजाइन के लिए अनुप्रयोग है। बायोनिक्स शब्द 1958 में जैक ई स्टील द्वारा प्रस्तावित माना जाता है। आगे है बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स है जीवधारियों तथा उसके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन। जीवधारी और उसके वातावरण, जैसे हम लोग हैं और हमारे वातावरण के साथ जो हम लोग का संबंध है उसको क्या कहेंगे? बायोनिक्स। वह अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? बायोनिक्स में करते हैं। इसे पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, इकोलॉजी भी इसको कहा जाता है। अगला देखिए मायोलॉजी। मनुष्यों की पेशी और मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। पेशी और मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? मेमोलॉजी। मेमना मन स्तनधारी होता है, याद रखना है। मेमना मतलब स्तनधारी होता है, तो मेमोलॉजी में क्या हो जाएगा? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। बायोनोमी। बायोनोमी जीवधारियों के नियमों से संबंधित अध्ययन। बायोनोमी मतलब जीवधारियों के नियमों से संबंधित अध्ययन। अगला है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स होता है ना हम लोग को, बायोमेट्रिक मतलब सांख्यिकी तरीका से, मैथमेटिकल मेथड से। तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग ही बायोमेट्रिक कहलाता है। गणित और सांख्यिकी की तकनीकों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग ही बायोमेट्रिक कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी कहलाता है। फ्रेनल को तंत्र में रहता है मस्तिष्क, फ्रेनोलॉजी हो गया ये। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। घास से संबंधित अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी। घास संबंधित अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। एग्रो में घास होता है, याद रखना, एग्रो में घास होता है, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। विभिन्न प्रकार के परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी परागकण, पेलिनोलॉजी। कैंसर व संबंधित ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। याद रखना है, जब भी कहेगा ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन होता है? इसमें कैंसर से संबंधित बीमारियों का अध्ययन होता है, ऑन्कोलॉजी। और अगला है टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली समस्याओं का अध्ययन क्या कहलाएगा? टेरेटोलॉजी। टेरेटोलॉजी शारीरिक विकास में जो बाधा आता है, असमानता आ जाता है, किसी का पैर बड़ा हो जाता है, कोई आदमी बहुत लंबा हो जाता है, शारीरिक विकास में जो बाधा आएगा उसको कहाँ अध्ययन करेंगे? उसका टेरेटोलॉजी। ठीक है, आगे अगला है कॉन्ड्रोलॉजी। उपास्थि से संबंधित अध्ययन। हड्डी का जो उपभाग होता है, उपास्थि, अस्थि का जो उपास्थि होता है, वहाँ उसका अध्ययन कहाँ करते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी में। कॉन्ड्रोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन कहाँ करते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टि में हड्डी होता है, ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों का अध्ययन, अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन कहाँ करते हैं? सेरोलॉजी में। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी। रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी। आप लोग को याद होगा कि ब्लड जो प्रेशर मापता है हेमोसाइटोमीटर से, तो उसी से आया है हेमेटोलॉजी। ठीक है। न्यूरोलॉजी। न्यूरो में क्या होता है? न्यूरो सर्जन होता है ना डॉक्टर। तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजी कहेंगे। लिथोट्रिप्स। देखिए, लिथोट्रिप्स एक विधि है, चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें किरणों रे के माध्यम से गुर्दे यानी गुर्दा, किडनी में पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। यानी लिथोट्रिप्स एक तकनीक है, डॉक्टरी तकनीक है, जिसमें यदि आपके पेशाब नली में या किडनी में या मूत्राशय मार्ग में यदि पथरी हो जाता है तो लिथोट्रिप्स एक इस विधि के द्वारा एक्सरे या कोई किरण गुजार करके उसे तोड़ करके उसका इलाज किया जाता है। चलिए अगला है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति को, लक्षण और कारकों का अध्ययन कहलाता है। पैथोलॉजी में जांच कराते हैं हम लोग, वहाँ क्या होता है? लक्षण, कौन सा रोग है, नहीं है। पैथोलॉजी रोगों की प्राकृतिक लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? परजीवियों का अध्ययन। वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन, ये सब पता होगा आप लोग को। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरिया में जीवाणु होता है, बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, एंटो माने कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। मार्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। मार्मेकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चींटी का अध्ययन किया जाता है। मार्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मेमोलॉजी मोलस्का। देखिए मेलोकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन, किसका अध्ययन किया जाता है? मोलस्का का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। कोंकोलॉजी
मोलस्कों के खोलों का अध्ययन। कोंकोलॉजी मोलस्का के खोलों का अध्ययन। मेलेकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन। कोंकोलॉजी मोलस्का के खोलों का अध्ययन। ठीक है, आगे देखते हैं। इक्थियोलॉजी मत्स्य की संरचना, कैरकी इत्यादि का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। मत्स्य की संरचना, देखिए मत्स्य की संरचना, मछली पालन का अध्ययन अलग है। यह मत्स्य की संरचना, कैरकी और का अध्ययन क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। ठीक है, सर्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी। सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन। हार्पेटोलॉजी उभयचरों और सरीसृप का अध्ययन। सरीसृप में यही सब कछुआ आता है, रेंगने वाला जो जीव आता है वो सरीसृप के अंतर्गत आता है। हार्पेटोलॉजी उभयचर और सरीसृप का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पक्षी अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। त्वचा तथा इससे रोगों का अध्ययन डर्मेटोलॉजी। देखिए डर्मी में तो त्वचा होता है, डर्मी में क्या होता है? त्वचा। तो त्वचा या उसके रोगों का अध्ययन क्या कहलाएगा? डर्मेटोलॉजी। पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन ट्रोफोलॉजी। पोषण एवं पोषण विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ट्रोफोलॉजी। उपार्जित लक्षणों की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन क्या कहलाएगा? टेंटोलॉजी। यानी आपके उपार्जित लक्षण और विकास का जो अध्ययन उसको क्या कहेंगे? टोंटोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए प्रमुख शब्दावली और संबंधित उत्पाद। एपीकल्चर। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? एपीकल्चर का मतलब होता है व्यापारिक स्तर पर सहज उत्पादन, यानी मधुमक्खी पालन और फसलों में परागण हेतु मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। एवी कल्चर, देखिए नया एक वर्ड आया है एवी कल्चर, इस पक्षी पालन कहते हैं एवी कल्चर। मधुमक्खी पालन एपी कल्चर, एवी कल्चर पक्षी पालन। एक्वा कल्चर, एक्वा में जल होता है ना, एक्वा गार्ड का होता है ना, एक्वा में जल होता है, तो एक्वा जलीय जीवों का संवर्धन, जंतु वनस्पतियों, जलीय जीवों का संवर्धन एक्वा कल्चर। एल्गा कल्चर, एल्गा कल्चर, एल्गा कल्चर में एक्वा कल्चर का एक प्रकार जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, एक्वा कल्चर। ठीक है, आगे है पीसी कल्चर। पीसी कल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। मछली बनाते हैं आप लोग, पीस काटते हैं उसका, इसे याद रखना है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन। एग्रीकल्चर में क्या होता है? कृषि होता है, तो फसल का संवर्धन, पशुपालन और कृषि से संबंधित विज्ञान को क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या होगा? फसल संवर्धन होगा, पशुपालन, कृषि से संबंधित विज्ञान का अध्ययन क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में क्या? कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन, यानी रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहेंगे? सेरीकल्चर। ठीक है, आगे है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर आगे क्या है? सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। सिल्वीकल्चर में क्या होता है? वन संवर्धन। स्पंजी कल्चर में क्या करते हैं? स्पंज संवर्धन। स्पंजी कल्चर में स्पंज सीधा याद रखना, स्पंजी कल्चर स्पंज संवर्धन, सिल्वीकल्चर वन संवर्धन। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती या पुष्प की जाती है। फ्लोरिकल्चर में क्या किया जाता है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में क्या होता है? सब्जियों की कृषि। ओलेरिकल्चर सब्जियों की कृषि। आर्बोरिकल्चर वृक्षों और झाड़ियों की कृषि किया जाती है। इसके अंतर्गत आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि किया जाता है। हार्टिकल्चर फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती की जाती है। इसके अंतर्गत हार्टिकल्चर में क्या क्या आता है? फूलों, फलों, सब्जियों और मसालों की खेती किया जाता है, हार्टिकल्चर। पोमोलॉजी मतलब क्या होता है? फलों की कृषि। पोमोलॉजी मतलब फलों की कृषि। एग्रोनॉमी आगे है एग्रोनॉमी फसलों की खेती। देखिए एग्रोनॉमी मतलब क्या होगा? फसलों की खेती, एग्रोनॉमी। वर्मी कंपोस्ट होता है ना, तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ का पालन। वर्मी कल्चर कृषि में वृद्धि के लिए, कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए केचुआ पालन। सीधा वर्मी कल्चर को याद रखना, सीधा केचुआ पालन। ऑस्ट्रिकल्चर ऑस्ट्री में सीतवा होता है, सीप होता है। ऑस्ट्रिकल्चर व्यापार हेतु सीपों की कृत्रिम प्रजनन। आगे है ओलेरीकल्चर जैतून का उत्पादन एवं प्रसंस्करण तथा विपणन। ठीक है, उत्पादन करना है, उसका प्रसंस्करण करना है और उसको व्यापार करना है, विपणन करना है। ओलिकल्चर। ठीक है, हेलीकल्चर में क्या आता है? घोंघे का संवर्धन। देखिए नया वर्ड जो रहा है इसमें,
हेलीकल्चर घोंघे का संवर्धन। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। मेरीकल्चर, मेरीकल्चर देखिए मेरी समुद्र से, मेरी कल्चर समुद्र के अंतर्गत आता है ये मेरीकल्चर। तो समुद्री जीवों जंतु वनस्पति का संवर्धन, यानी समुद्री जीवों का संवर्धन। मेरीकल्चर समुद्री जीवों का संवर्धन, याद रखना इसको। देखो एक मेरी है, ये क्या है, मोरी है, मोरी कल्चर शहतूत की खेती। मोरी कल्चर के अंतर्गत क्या कहा जाता है, शहतूत की खेती। और अगला है हाइड्रोपोनिक्स। क्या है, हाइड्रोपोनिक्स या एरोपोनिक्स या एरोकल्चर, यानी मृदा विहीन पादप संवर्धन, मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली के अंतर्गत क्या किया गया है, इसमें मिट्टी नहीं, सिर्फ मृदा विहीन रहता है, मृदा में मिट्टी, बिना मिट्टी का जो है पौधा उगाया जाता है। आगे हैं सिट्रिकल्चर। सिट्रिकल्चर खट्टे फलों, सिट्रिक होता है ना, सिट्रिक एसिड, तो खट्टे फलों एवं फल उत्पादनों का संवर्धन क्या कहलाता है, सिट्रिकल्चर। वेजिकल्चर काइक्स प्रबंधन पर आधारित खेती प्रथाएं या फसलें। तो वेजिकल्चर काइक प्रबंधन पर आधारित फसलें, वेजिकल्चर। चलिए अब देख लेते हैं कुछ इसके अंतर्गत जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है, इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा। रिकॉल कर लीजिए पिछला जितना भी अभी याद किया आप लोग। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है, इसमें क्या हो जाएगा, जीवित एवं मृत जानवर दोनों का। पहले ही बताया था आपको कि जीवित एवं मृत जानवर दोनों का इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जंतु विज्ञान, इसका पिता किसको कहते हैं, अरस्तु को। पिता किसको, अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें मिलान करने वाला है, कूट मिलान करने वाला। देखिए पक्षी, पक्षी में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षी में ऑर्निथोलॉजी। याद कीजिए, वंशानुगणति में जेनेटिक्स, और पर्यावरण में इकोलॉजी, और जीवाश्मिकी में पेलियोबायोलॉजी, पेलियोबायोलॉजी। ठीक है, सब वही चीज़ें हैं। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो फूलों को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। इसमें देख लेते हैं, सारा डिटेल दिया गया है। फ्रेनोलॉजी, देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता और विक्षिप्तता का अध्ययन, मस्तिष्क में जो विक्षिप्तता उत्पन्न होता है उसका अध्ययन फ्रेनोलॉजी। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एग्रोस्टोलॉजी घास संबंधी अध्ययन, और पेलिनोलॉजी विभिन्न प्रकार के परागणों का अध्ययन। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, कीट के वैज्ञानिक क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी। इक्थियोलॉजी में क्या होता है, मत्स्य की संरचना और कायरकी इत्यादि का अध्ययन, मत्स्य की संरचना, कायरकी इत्यादि का अध्ययन। ठीक है, एंटोमोलॉजी कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन, पैरासिटोलॉजी परजीवियों का अध्ययन, और मेलेकोलॉजी मोलस्का का अध्ययन। ठीक है, आगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। जनसंख्या मतलब जनांक की, इसको याद रखना, जनसंख्या मतलब जनांक की। ठीक है, आगे 6 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, इथनोलॉजी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इथनोलॉजी। RAS प्री 1994 में पूछा गया, राजस्थान RAS। इथनोलॉजी, इसको देख लेते हैं, इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन क्या कहते हैं, इथनोलॉजी। इथनोग्राफी विशिष्ट सांस्कृतिक अध्ययन, इथनोग्राफी। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, और एथिक्स नैतिक आचार और कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, एथिक्स कहलाता है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में क्या कहते हैं, बायोनिक्स।
क्या कहते हैं? बायोनिक्स। बायोनिक्स देखिए, बायोनिक्स प्रकृति में पाए जाने वाले जैविक प्रणालियों के गुणों, विधि का अध्ययन तथा यांत्रिक दुनिया में इसका ज्ञान का उपयोग बायोनिक्स कहलाता है। बायोनोमिक्स देखिए, इसको बायो वाला सब एक जगह दे दिया इसमें। बायोनोमिक्स में क्या होता है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स। बायोनोमिक्स है। अब बायोनोमी जीवन के नियम यानी लॉ ऑफ लाइफ का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनोमी। और बायोमेट्रिक जानते हैं आप लोग, गणित की विधि जो होता है बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक में गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों का जीव विज्ञान में अनुप्रयोग क्या कहलाता है? बायोमेट्रिक्स। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए इसको देख लेते हैं। पेलियो वनस्पति या पेलियो बोटनी के अंतर्गत पादप जीवाश्म। देखिए यहाँ पेलियो माने पादप जीवाश्म होता है, वनस्पति मतलब पादप होता है। सीधा क्लियर है। पादप जीवाश्म का अध्ययन करते हैं जो कि लाखों वर्ष पूर्व बर्फ, मिट्टी इत्यादि के नीचे किसी प्राकृतिक घटना के कारण दब गए थे। उनकी छाप पत्थरों की चट्टानों में प्राप्त होती है। जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक ठोस प्रमाण मिलते हैं, जो प्रोफेसर बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसको याद रखने वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन ये, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। यानी फादर ऑफ इंडियन पेलियो बॉटनी किसको कहा जाता है? बीरबल साहनी जी को। बीरबल साहनी जी को याद ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। ये सब मालूम होगा आप लोग को। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, हार्टिकल्चर पुष्प और फल देने वाले पौधा, सेरीकल्चर रेशम कीट, और फ्लोरिकल्चर सजावटी के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। 10 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है किसमें? एपीकल्चर में। यानी मधुमक्खी पालन में मधुमक्खी उपयोग किया जाएगा एपीकल्चर में। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है, इसको मिलान कीजिए। कार्यान्वयन में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, और फलों की खेती पोमोलॉजी। देखिए, सब्जियों की खेती हार्टिकल्चर, ये गलत है। हार्टिकल्चर जो है ना, ये बागवानी की एक विशेष पद्धति है। इसके तहत फलों की कृषि, सब्जियों की कृषि तथा फूलों की कृषि आती है। यानी हार्टिकल्चर के अंदर सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है। प्रश्न में ए और डी के तहत फूलों की खेती और फलों की खेती के लिए क्रमशः फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी नामों जो कि एक इसके लिए विशिष्ट शब्दावलियाँ हैं। विकल्प सी के अंतर्गत सब्जियों की खेती के लिए नामांकन हार्टिकल्चर किया गया है, जो इसकी वृहद श्रेणी की शब्दावली है। सब्जियों की खेती के लिए इसकी विशिष्ट शब्दावली ओलेरीकल्चर है। देखिए, पर्सनल यदि सब्जी खेती के लिए बोलेंगे तो ओलेरीकल्चर है। ओलेरीकल्चर हार्टिकल्चर का ही इसका ही एक पार्ट है ओलेरीकल्चर। यदि सभी नामांकन विशिष्ट शब्दावली के रूप में ही सही माना जाए, विकल्प सही सम्मिलित नहीं होगा, सी सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हार्टिकल्चर के स्थान पर ओलेरीकल्चर होना चाहिए। फसल एक वृहद शब्दावली है और जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के फसलें, खाद्यान्न, गैर खाद्यान्न, पशु आहार फसलें शामिल होंगी। फसलों की खेती के अंतर्गत फसल, इसके लिए प्रयुक्त मृदा भी शामिल होगी। अतः इसके लिए इसकी वृहद शब्दावली एग्रोनॉमी नामकरण उचित है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन क्या कहते हैं? अभी तुरंत पढ़े हम लोग। ओलेरीकल्चर, सब्जियों के लिए प्रश्न बोलेगा तो ओलेरीकल्चर। हार्टिकल्चर में सब आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सम्मिलित नहीं है? खोजना कौन सम्मिलित नहीं है। एपीकल्चर शहद उत्पादन यानी मधुमक्खी पालन का, सेरीकल्चर सिल्क वर्म सही है। पीसी कल्चर, देखिए पीसी अभी तुरंत पढ़े, मछली पालन बोले थे ना, पीस वाला मछली, यहाँ लाख ले लिया है। हार्टिकल्चर फूल, ये सही है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? इसमें क्या करें? सम्मिलित है। तो लेक्सिकोग्राफी, देखिए शब्दकोश का संकलन दिया यहाँ पे, लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, ये सही है। फिलोलॉजी डाक टिकट संग्रह, ये गलत है। एंटोमोलॉजी कीट पतंग होता है, ये भी गलत है। आइकोनोलॉजी, ये आइकन होता है चित्र सब, ये भी गलत है। चलिए इसको देख लेते हैं। लेक्सिकोग्राफी शब्दों का संकलन या संयोजन,
फिलोलॉजी भाषा की संरचना, विकास एवं इतिहास का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं और आइकोनोग्राफी में प्रतिमा और चित्रकला का अध्ययन करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है लेक्सिकोग्राफी में क्या होता है, तो शब्दकोश का संयोजन। ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम था। विटिकल्चर अंगूर उत्पादन, विटिकल्चर में क्या होता है, अंगूर उत्पादन, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन, कोई चीज़ का संवर्धन मतलब क्या है, वृद्धि, कीटों की वृद्धि का विज्ञान। ए नंबर ऑप्शन सही है। वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कंपोस्ट, आप लोग वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, क्या होता है, अर्थवर्म। तो सब जानते हैं वर्मी कल्चर में किसका प्रयोग होता है, अर्थवर्म का। 19 नंबर क्वेश्चन है जेनेटिक्स में किसका अध्ययन करता है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आनुवंशिकता और विचरण का, यानी जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक, आनुवंशिकता और विचरण का, ठीक है। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है जेरेंटोलॉजी, इससे पहले पढ़ चुके हम लोग। जेरेंटो मतलब वृद्धावस्था होता है, जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो वृद्ध का, यानी वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं क्या, जेरेंटोलॉजी। सीधा वृद्धावस्था लगाया क्या होगा, जेरेंटोलॉजी। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन है जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहते हैं, सेम क्वेश्चन, जेरेंटोलॉजी। ए नंबर हो जाएगा। पेडोलॉजी, पेडो में मृदा होता है तो मृदा मिट्टी का अध्ययन, बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। अस्थि हड्डी का अध्ययन क्या होता है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा अंतर्गत किया जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी, ऑस्ट्रीच होता है, ऑस्टियोलॉजी। इसका डिस्कशन देख लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। सेरोलॉजी सीरम यानी रुधिर सीरम का अध्ययन, ठीक है। और जियोलॉजी पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उनमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन। 25 नंबर क्वेश्चन है हड्डियों की पढ़ाई और विज्ञान की किस शाखा अंदर किया जाता है, तो हड्डी जानवे करते हैं ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। और 26 नंबर क्वेश्चन है और लगता है लास्ट क्वेश्चन होगा, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्प, सर्पेंटोलॉजी। सर्प का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी, जब भी सर्प कहेगा तो सर्पेंटोलॉजी, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन बेमेल है, इसमें बेमेल को छाड़ना। देखिए फिजियोलॉजी ये मेडिकल से संबंध हो गया, साइकोलॉजी ये अलग चीज़ हो गया, पैथोलॉजी भी मेडिकल से है, बैक्टीरियोलॉजी ये भी मेडिकल से है। साइकोलॉजी हम लोग का सब्जेक्ट होता है, पढ़ते हैं, ये आर्ट में एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है। देखिए हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। थ्योरी में हम लोग लास्ट में देखे थे मृदा विहीन, एक चित्र देखे थे जिसमें बिना मिट्टी का पौधा उगाना, मृदा विहीन पादप संवर्धन, ठीक है। देखिए इसको देख लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है, यानी जल में ही खाद मिला करके इसको उगाया जाता है, या पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बिना मिट्टी के पौधा उगाना, बस वही क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद ये क्वेश्चन चैप्टर लास्ट होता है और आगे हम लोग देखेंगे जैव विकास। अगला वीडियो में जैव विकास का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और यदि अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स।